सो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश के चैप्टर 9 को, जो है ओजीमेंडियास। जैसा हमने पिछला पोयम देखा था जो कि एक सोनेट था, ये भी पोयम एक सोनेट है। तो देखो सोनेट क्या होता है ये हमने पिछला जो पोयम में जान लिया था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। ये पोयम बहुत ही ईजी है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं दी गई है। इसके पोएट हैं पर्सी बायसी शैली। तो यहाँ पे पोएट एक डेजर्ट में पड़े हुए स्टैचू की बात करते हैं जो एक किंग का रहता है। तो आखिर वो क्या बताते हैं स्टैचू के बारे में, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आइए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पोएट कहते हैं, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम ए एंटीक लैंड। हम लोग यहाँ एंटीक कहते हैं पुराना और खास चीज को। जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरे पास एक एंटीक वॉच है, यानी एक वॉच जो कि बहुत ही पुराना, बहुत ही खास है, यानी बहुत ही वैल्यूएबल है। तो यहाँ पोएट बताते हैं कि वो एक एंटीक लैंड के यानी बहुत ही पुराने और खास जगह से आए हुए एक ट्रैवलर से मिलते हैं। ट्रैवलर उन्हें कहा जाता है जो एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं। वो ट्रैवलर कहता है, हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। तो यहाँ ट्रैवलर बताता है कि उसने दो वास्ट यानी बहुत ही बड़े लेग्स ऑफ स्टोन यानी पत्थर के बने दो पैर देखे थे जिसका ट्रंक नहीं था, यानी वो ट्रंकलेस थे। ट्रंकलेस का मतलब होता है कि ऊपरी हिस्सा नहीं था, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, सिर्फ पैर का ही टूटा हुआ ऐसे हिस्सा दिख रहा है। स्टैंड इन द डेजर्ट यानी डेजर्ट में उसने देखा खड़े। आगे वो बताता है कि नियर देम ऑन द सैंड, यानी उनके पास ही बालू पर, जो कि डेजर्ट था तो वहाँ पे बालू ही होगा, तो वहाँ पे बोलता है कि उसी दो पत्थर के जो लेग्स थे उनके बगल में ही सैंड पर हाफ संक सैटर्ड विसेज। सैटर्ड मतलब होता है आधा टूटा और विसेज मतलब फेस, यानी आधा टूटा और आधा धसा हुआ फेस उसे बालू पर दिखता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये बात की जा रही है स्टैचू की जो टूटा हुआ है, यानी जिसके दो लेग्स दिख रहे हैं, ऊपर का बॉडी दिख ही नहीं रहा है, और जो गर्दन होता है वो भी धंसा हुआ है, नीचे साइड में ही बालू। आगे बताया जा रहा है, हुज फ्राउन एंड wrinkled लिप एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड। तो देखो फ्राउन का मतलब होता है एंग्री लुक, यानी जिस भी इंसान का वो स्टैचू बनाया गया था उसका जो फेस का लुक था वो गुस्से वाला था। यहाँ आगे है wrinkled लिप्स। देखो wrinkled लिप्स दो तरह से हो सकते हैं। पहला ये कि कोई प्यासा रहता है, उसके भी जो होंठ है वो सूख जाते हैं तो wrinkles की तरह दिखते हैं। दूसरा होता है व्रिंकल लिप्स का मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो थोड़ा ज़्यादा उम्र का होता है, यानी थोड़ा बूढ़ा टाइप का। तो यहाँ इस पोयम में इसका ये मीनिंग है कि वो इंसान ज़्यादा एज का था, यानी थोड़ा बूढ़ा था। आगे क्या है, एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड। स्नीर मतलब होता है कि ऐसा फेस का एक्सप्रेशन, जैसे लिप्स उठे हुए, जिससे कि ऐसा फील आता हो कि वो सामने वाला इंसान अनफ्रेंडली है, या कह सकते हो कि वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है, यानी गुस्सा नेचर का है। और कोल्ड कमांड का मतलब है कि वो एक हार्टलेस डिसीजन लेता है, यानी ऐसे कदम उठाता है जिसके अंदर इमोशंस जुड़े हुए नहीं रहते हैं। आगे बताया जा रहा है, टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोस पैशंस रीड। पैशन यहाँ पे कहा जा रहा है फेस के एक्सप्रेशन को, यानी वो जो स्टैचू का फेस का एक्सप्रेशन था उसको बहुत सही तरीके से रीड यानी इंटरप्रेट किया है। यानी जिसने इस स्टैचू को बनाया है उसने राजा के फेस के एक्सप्रेशन को बहुत सही तरीके से समझा है। आगे बताया हुआ है, विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स। स्टैम्प्ड का मतलब हुआ प्रिंटेड यानी बनाना। तो कहा जा रहा है कि जो भी इस स्टैचू को बनाया है उसने राजा के एक्सप्रेशन को बहुत सही तरीके से प्रिंट कर दिया इस लाइफलेस थिंग पर, यानी वो जो पत्थर है उसके ऊपर। इसके वजह से जो राजा का फेस एक्सप्रेशन है वो अब भी जिंदा है इस पत्थर के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर उस स्कल्पचर ने प्रिंट कर दिया, यानी बना दिया एकदम एग्जैक्ट राजा के एक्सप्रेशन को। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। देखो मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, और यहाँ हार्ट डेट फैट। फैट मतलब होता है खाना खिलाना। तो यहाँ राजा की ही बात की जा रही है, क्योंकि राजा का ही काम रहता है कि वो सभी का देखभाल करे, सबके ऊपर ध्यान दे कि सभी सही से रह पाए। तो यहाँ हार्ट डेट फैट से यहाँ राजा की दिल की बात की जा रही है। अब यही लाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पूरे इस पोयम में, तो इसमें समझो। कहा जा रहा है कि हैंड यानी हैंड से स्कल्पचर का, जिसने उस स्टैचू को बनाया है उसने इतनी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है कि उसने सिर्फ राजा के फेस को ही सही से नहीं समझा था, बल्कि उसने उनके हर्ट यानी उनके नेचर को भी समझ लिया था। तो यहाँ फेस को समझने का मतलब है कि उसने इतनी अच्छी तरीके से व्रिंकल लिप्स वगैरह बनाए थे जिससे पता चल रहा था कि राजा ओल्ड है। दूसरा फेस को समझने से हुआ कि राजा का फेस पे गुस्सा का एक्सप्रेशन था तो उसने वो भी अच्छे से बनाया था। और हर्ट समझ लेना यानी नेचर समझ लेने का मतलब हुआ कि उसने इतने अच्छे तरीके से उनके फेस को बनाया था कि उसे देख करके लग रहा था कि राजा अनफ्रेंडली नेचर का है। और कोल्ड कमांड यानी जो भी काम करता है वो हार्टलेस या इमोशनलेस होते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों, जैसे मैं इसको इतना डिटेल में समझाया। आगे बोला हुआ है, एंड ऑन द पेडेस्ट्रल दीज वर्ड्स अपीयर। पेडेस्ट्रल यानी बेस पर, यानी नीचे उस पुतले के, वहां पे ये वर्ड लिखे हुए थे, माई नेम इज ओजिमेंडियस किंग ऑफ किंग। मेरा नाम ओजिमेंडियस है जो राजाओं का राजा है।
तो यहाँ पे ये लाइन बताता है कि किंग वो बोलना चाह रहा है कि वो बाकी किंग में भी सबसे महान और सबसे शक्तिशाली है। और आगे वहाँ पे लिखा हुआ था लुक अपॉन माई वर्क्स ए माइटी एंड डिस्पेयर। तो वहाँ उस पुतले के नीचे ये लिखा हुआ था कि देखो इस वर्क को, इस काम को। तो राजा जिस समय पुतला बना था ना, उस समय उसने लिखवाया था राजा ने, क्योंकि उस समय पुतला तो नया नया था, पूरा एकदम सही सलामत। तो उसने लिखवाया था देखो इतने बड़े मेरे पुतले को देखो। एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है कि ऐसा मेरा पुतला इतना विशाल और इतना महान है कि इसे देख करके लोग डिस्पेयर में आ जाएंगे, अपना होप खो देंगे। तो यहाँ राजा बताना चाह रहा है कि वो इतना महान है कि सभी उसे डरते हैं। तो ये था उस स्टैचू के नीचे यानी बेस पर लिखा हुआ। बट अभी के वक्त में जिस समय पोएट बात करें उस ट्रैवलर से, तो ट्रैवलर कहता है कि नथिंग बिसाइड्स रिमेन, यानी अब तो उस स्टैचू का कुछ भी बचा ही नहीं था, यानी वो पूरी तरीके से टूट चुका था। Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretched far away. देखो डीके का मतलब होता है जो चीज़ खराब हो गया हो, और व्रैक का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो कि बैडली डैमेज हो। यानी वो पूरा स्टैचू इतना ज़्यादा तरीके से डैमेज था कि वो पूरा मानो खराब हो गया था। वो बहुत ही कोलोसल, कोलोसल यानी बहुत ही बड़ा स्टैचू था। बाउंडलेस एंड बेयर यानी जितनी दूर तो देखो, सिर्फ और सिर्फ द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, यानी दूर दूर तक सिर्फ अकेला वहां पर सैंड ही था, यानी एक बार वो पूरी तरफ जो है सिर्फ बालू ही भरा हुआ था। तो यहाँ देखा जाए तो बताया जा रहा है कि जो स्टैचू था उसके नीचे राजा ने लिखवा था कि देखो कितना बड़ा स्टैचू है, कितना महान दिखाता है, लोग इसे डरते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बताया जा रहा है इस पोयम में कि कैसे वक्त के साथ साथ वो स्टैचू भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया, सिर्फ उसका टांग बचा और जो सिर था वो भी नीचे कहीं पर धंसा था बालू में ही। तो वही बताया जा रहा है कि ये जो प्राउड था उस किंग के अंदर कि वो कितना महान, कितना ताकतवर वगैरह है, वो सिर्फ वक्त की बात है कि वो सब खत्म होने में वक्त नहीं लगता है। कैसे जब वक्त आया तो उसका स्टैचू तक सब खत्म हो चुका था। तो यहाँ इस पोएम में बस हमने यही देखा है कि कैसे पोएट एक ट्रैवलर से बात कर रहे होते हैं जो इस स्टैचू के बारे में बताता है, जो वो देखा रहता है डेजर्ट में, जो टूटा फूटा रहता है, सिर्फ उसके टांग दिख रहे होते हैं स्टोन का, बॉडी गायब रहता है और हेड भी बगल में टूटा हुआ रहता है जो धंसा हुआ रहता है नीचे। आगे में देखा कि यह स्टैचू एक किंग का था और उस किंग का फेस देख करके उसका फेस के साथ उसका नेचर भी पता चल रहा था। और यहाँ किंग के बारे में बताया गया है, किंग अपने आप को वो लिखवाया रहता है नीचे कि वो कितना महान वगैरह है। बट इस पोएम में बताया जा रहा है कि भले वो कितना ही महान हो, वक्त के साथ उसका स्टैचू भी खत्म हो गया, उसका पावर वार जो भी था उसके वक्त में वो सब खत्म हो गया। यानी वक्त के साथ धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है, यही इस पोएम के अंदर में बताया गया है। तो ये था पूरा इस पोएम। आशा में वीडियो अच्छी लगी, वीडियो प्लीज लाइक कर दें, दूसरे शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।